नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश कुमार टीवी 8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं सामने बेतखेड़ी में मौजूद हूं और इस वक्त प्रदर्शनी के अंदर हूं। प्रदर्शनी में तमाम ऐसे दूर दराज से चल करके लोग आते हैं और परमाणु का जखीरा देखने के बाद तमाम सवालों को हल कर पाते हैं। बहुत सारे सदग्रंथ रखे हैं। सदग्रंथों का जब प्रमाण देखते हैं लोग तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स है जिससे हम मिलवाने के लिए आपसे जा रहे हैं, जो बहुत दूर से चल के आ रहे हैं और कहां से आए हैं, इनकी भी जानकारी पूरी हम आपको देंगे और बताएंगे कि वाकई में हर सच्चाई हर किसी को देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखना चाहिए। तो आज एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करेंगे। वाकई में मानव समाज आज भी खोज की तलाश में निकला है और खोज पूरी होती है, नहीं हो पाती है, आधे अधूरे में रह जाते हैं या गुरु न सही मिलने के कारण उन्हें गलत ज्ञान मिल जाता होगा या मिल जाता है। तो दर्शकों, आज हम कुछ ऐसे लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जो दूर से आए हैं और इस प्रदर्शनी को घूम कर देखने के बाद उनको कैसा लग रहा है और क्या समझ में आ रहा है कि आखिरकार प्रदर्शनी में ऐसा क्या दिखाया गया जो उनको सबसे अच्छा लगा है, जिनसे हम बात करने का प्रयास जारी करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मलियाम। कहाँ से आए हैं आप? साइंजना बरेली से। अच्छा, क्या वर्क आपका क्या करते हैं, क्या कुछ विशेष? हाँ, मैं डॉक्टरी लाइन भी है, मैं साइंस से पढ़ा था और अब मैं रिटायर हूँ, सेवानिवृत्त जूनियर स्कूल से हूँ। अब मैं यही सब धर्म ग्रंथों में चलता हूँ। आज मैं ये सुनकर आया कि ये भीम सिंह जी ने बताया, तो मैं आज आया हूँ यहाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं हमेशा इनकी चिन्हों पर इनके बताए सदग्रंथों के अनुसार चलता रहूंगा। तो ये जो अभी आपने कुछ प्रमाण देखा है, आपको विश्वास लग रहा है कि ये सही है या गलत? बिल्कुल सत्य है साहब, बिल्कुल ही। आज तो हम प्रमाण मिल गया और हम बहुत हमेशा इनके बताए रास्ते पर चलेंगे और अन्य लोगों को भी सच्चे रास्ते में लाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, इतना टाइम, इतनी उम्र हो चुकी है, क्या आप किसी और संतों का शरण लिए हैं? अभी हम और तो चलते रहे, वैसे भजन कीर्तन और रामायण और कथा भागवत बोलते हैं, मगर आज तक हम भ्रम में थे। आज हमें मतलब इस रास्ते से आकर हमें संतुष्टि मिली है। अच्छा, ऐसी सच्चाई आपने कभी देखी थी कि वाकई में हमारे सदग्रंथों में ऐसा भी प्रमाण मिलेगा, ये आपने देखा था? नहीं, आज तक नहीं मिला, आज मिला है। अच्छा, आपको विश्वास था कि इस सदग्रंथों के अंदर भी ऐसा कोई प्रमाण होगा जिसकी सच्चाई आज यहाँ देखने को मिल रही है? हाँ, मिलेगी और मिली है और हमेशा हमेशा हम इस चीज के लिए प्रमाणिक है। अच्छा, अब तो कुछ ये भी बता सकते हैं कि पूर्ण गुरु की पहचान जो आपने देखा है या भगवान के बारे में देखा है, सब लोगों ने कहा कि सबका मालिक एक है। ये तो आपने बहुत दिन से सुन रखा होगा, लेकिन वास्तव में ये कौन है? वास्तव में ये परमात्मा भगवान कौन है, इसका वास्तविक नाम भी कुछ आपको जानकारी बताएगी? हाँ जी, कबीर साहब का ये बहुत ही बड़ा अच्छा हुआ जो इनके गुरु, तो क्या नाम था उनका? स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी उनके गुरु द्वारा ये प्रमाणित हुआ कि हाँ, वास्तव में कबीर साहब ने कहा कि जो चीज चली गई है उसके लिए क्या करना है, अंधविश्वास से दूर रहे। क्योंकि गुरु ने, रामानंद जी ने मंगाया था दूध गाय का हो, मैं पुत्रों की वो करूंगा। तो ऐसी स्थिति में कबीर साहब गए लेने के लिए, तो ये गाय मरी पड़ी थी, उसको लेकर उन्होंने हाथ डालकर बैठ गए, दूध उठाएगी खाएगी देगी। तो लेकर जब बढ़े वहां, तो तब तक रामानंद जी आ गए, बोले ये मरी गाय यहाँ से दूध दे देगी? तो बोले मरी गाय दूध नहीं देगी तो मरे पुत्र का खीर खाएंगे। अच्छा सर, ये और सवाल आपसे रहेगा, जैसे आपने अभी तक यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो ऐसा सदग्रंथ का हवाला कोई और संत देता है क्या? नहीं, और कोई नहीं, हमें कहीं नहीं मिला। आज तक हम संतुष्ट नहीं हुए और आज संतुष्ट हो गए हैं आकर यहाँ शामली में, और हम लगातार बसवर रात से चल रहे हैं और बड़ा संतुष्टि हुई आज हमारी से सफल हुई हमारी ये मेहनत। अच्छा, भंडारे में आप आए तो भंडारा भोजन कुछ आपने ग्रहण किया? भंडारा तो चाय और नाश्ता तो लेते रहे हैं, मगर नहाए हैं और अब भंडारा ग्रहण। कैसा लग रहा है आपको भंडारा? भंडारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या लग रहा है भाई? रोटी खाते हैं लोग घी की यहाँ पे, और चाय तो पूरे दूध की बनती है, सही है? प्योर दूध की चाय है और बिस्कुट भी साथ में है। बहुत धन्यवाद है यहाँ के सेवादारों का कि जिन्होंने इतनी सेवा से और लगातार अन्य सब सेवक लोग जो है हम लोगों को रास्ते में लाकर
और भोजन करा रहे हैं और सब्जियां और रोटी दे रहे हैं। अच्छा सर, एक बात और है, समाज में इतनी हर बुराइयों को खत्म करके संत रामपाल जी महाराज एक समाज सेवी, एक अच्छे समाज सेवी में आते हैं, और एक अच्छे समाज सेवी को जेल में डाल दिया जाए, ये कहाँ तक सही है? हाँ, आज तक हम ये बात सोचते रहे, लगातार हमसे ये जवाब होते रहे, तो आज इस बात के लिए आपसे कह रहे हैं कि जब ये भगवान और भगवान का स्वरूप है और सच्चे रास्ते के श्री रामपाल जी, तो जेल में क्यों है? जेल से अभी हमारी सरकार प्रशासन इस नियम के लिए क्यों नहीं उनको बाहर करती और हम भक्तजनों के लिए उनका दर्शन हो जाए। और वैसे तो यहाँ पर उनका दिग्ग दर्शन हो रहा है, हर जगह रास्ता आ रहा है उनका, बढ़िया अच्छा रास्ता मिल रहा है उनसे। मगर हम अपील करते हैं कि अपने देश के संविधान की कि जो भी है आप इनके लिए सब भक्तों को संतुष्टि है, इनको जेल से रिहा करें। और क्या कहना चाहते हैं सर, आपको इस आश्रम में आने के बाद क्या सबसे अच्छा लग रहा है वो बता दें। अरे भक्तों की तो कतार लग रही है, माँ बहन बेटियों की, हमारे सब भक्तों की बड़ी कतार लग रही है। ऐसी कतार की स्थिति में आज आनंद ही आनंद है। हाँ, अच्छा एक और सवाल रहेगा सर आपसे, जैसे यहाँ के जो भक्त हैं, वो उन भक्तों में भी काफी बदलाव लगता है, इंसानियत, सहूलियत, प्रेम भाव, क्या कुछ ये भी देखने को आपको मिला है? अरे मैं आज तक इसी भ्रम में रहता था, आज मैं आया मेरे पैर फूट गए, और मैं जब बदलाव आ गया तो मेरे जितने भक्त हैं वो आए हैं, देख रहे हैं, तो सभी के बदलाव मुझे एहसास हो रहा है कि सब लोग अच्छे रास्ते पर चल गए हैं। अच्छा, इससे आपको महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है, मुझे सन्मार्ग प्रेरणा के स्रोत हो रहा है, सभी लोग अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा मिल रही है। तो अभी आपका क्या इरादा आगे है, क्या कुछ गुरुजी से नाम दीक्षा लेने की क्या? हमारे सब लोग साथी जो आए भक्त लोग, उन्होंने कहा गुरु दीक्षा ले लो और हमेशा हमेशा आप इनका एडवर्टाइज और अपने बाजे ढोलक से इनका भजन भाव किया करें। अच्छा, आप भजन भाव भी करते हैं? हाँ जी, मैं सभी वेद शास्त्रों से अनुसार रामायण और जागरण इत्यादि सब करता हूँ। आप सदग्रंथों को मानते हैं और वेदों को भी मानते हैं, पढ़े भी हैं? हाँ जी। तो वेदों में किसको भगवान पहले आप मानते थे? पहले तो हम श्री राम के लिए, अच्छा, हाँ, श्री राम के लिए ही मानते थे। उसके बाद कृष्ण लीला का योग दर्शन श्री राम का रूप है, और उनकी लीलाओं के लिए, उनके भक्तों के लिए उन्होंने उद्धार किया है श्री कृष्ण ने। और लेकिन सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि राम जी तो लीला करने के लिए आए थे, ये लीला का मतलब ही बहुत अलग होता है। तो लीला करने का मतलब बहुत अलग था, यहाँ भगवान की श्रेणी उन्हें दिया जा रहा है, आदरणीय सम्मानित हैं, लेकिन परमात्मा भगवान की महिमा कुछ और है। मानस विकृति के अनुसार ये सन्मार्ग प्रेरणा है, तो मनुष्यों को अपने बताए रास्ते पर चलने हेतु श्री राम ने अग्रसारित किया है। ये श्री रामचंद्र जी ने अच्छे कर्मों को और मर्यादाओं में रहने का जो राह दिखाया है वो सही है। वो सही है, हाँ, मर्यादाओं में रहने का दिखाया है। भाई के साथ भाई का प्रेम, पिता के साथ प्रेम का, आज्ञा मानना और सब भक्ति का योग है, और भक्तों को उद्धार करने के लिए वनवास लिया है। तो ऐसी स्थिति से हम मानते हैं कि राम ने हमारे बहुत अच्छा किया। अच्छा, अभी आपने कुछ प्रमाण देखा होगा, क्या आपने प्रमाण देखा यहाँ? हाँ, यहाँ हमने पूरी ये इसमें देखा, हमने इसमें रास्ते में इसमें अन्नपूर्णा महिमा और इत्यादि प्रार्थना के संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके बारे में आपने देखा? हाँ, देखा हमने अन्नपूर्णा महिमा। तो अभी आप परमात्मा भगवान किसको समझ पाए हैं? परमात्मा भगवान तो हम अभी कबीर साहब के लिए आज हमारे लिए दिल में ये विश्वास हो गया कि कबीर साहब वास्तव में एक ज्योति हैं और सबके अंदर अंधविश्वास से दूर कर सच्चे रास्ते पर लाने का योगदान करते हैं, और उन्हीं के अनुसार बताए रास्तों पर चलने के लिए और हमारे लिए अग्रसारित कर रहे श्री रामपाल जी, जो आज हमारे बीच में उनकी वाणी आती है टीवी पर, मगर वो अभी हमारे सामने साक्षात नहीं आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं। आपको एक और विश्वास दिलाना बताना चाहेंगे, क्या आपको विश्वास हुआ है कि सदग्रंथों में जो लिखा था, वेदों में जो लिखा था, आज तक हम उनसे दूर थे? हाँ, उसमें हम दूर थे, हमें जानकारी थी। आज हमें भाई साहब ने आज इस चीज के लिए हमें जानकारी कराई है, और हम हमेशा हमेशा वो अक्षरों में लग गया, सोने के अक्षरों में हमारे दिल पर, हम सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं सर, जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तमाम ऐसी मुहिम चल रही है समाज को अच्छी दिशा में ले जाने का, जैसे नशीली वस्तु को त्याग कराना,
और दहेज मुक्त शादी कराना, हाँ। समाज की और बहुत सारी जो कुरीतियां हैं वो खत्म हाँ। करने की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ। नारी का भाग्य भगवान कैसा ये बनाया है, नारी को इंसान ने हर पग पे ठुकराया है। सीता सी नारी को रावण ने सताया है, श्री राम की जनता ने सीता को वन में भिजवाया है। अहिल्या सी नारी को इंद्र ने सताया है, फिर उनके पति गौतम ने उन्हें पत्थर का बनाया है। और आज इस कलयुग में दहेज ने माँ बेटियों को सताया जो जिंदा जल रही हैं। अच्छा सर, एक चीज और, कलयुग एक ही नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, इस प्रकार की एक पंक्ति रामायण के अंदर आती है। हाँ। उसके बारे में आपका क्या ख्याल रहेगा कि ये सुमर सुमर नर उतरे पारा वाला जो नाम मंत्र है, उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? आप क्या जानकारी रखते हैं कि वो किस प्रकार के नाम की तरफ संकेत कर रहा है? बुद्ध मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, इस प्रकार का वो है कि हमें उन महात्माओं के, उन महापुरुषों के लिए, जैसे श्री रामपाल जी हैं, उनके बताए रास्ते पर चले। हमारे यहाँ, हमारे घर पर, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। यानी ये कह लें कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो नाम दीक्षा दिया जाता है, ये वही नाम है जिस नाम के का जिक्र वहां भी किया गया था कि कलयुग में इस नाम को जो जाप करेगा वो पार उतरेगा। ये सही है? हाँ, सत्य बात है। यही हाँ, जो चलेगा जो रास्ते पे वो मतलब बिल्कुल पार होगा। अच्छा, ये पहले लोग राम राम या कृष्ण या हरे कृष्ण जाप करके ये सोचते थे कि कलयुग में यही एक नाम ऐसा है जिससे पार उतर जाएंगे, लेकिन ये गलत था। न है वो भी सही, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, सही है वो भी सही, मगर रामपाल जी ने तो सत्य प्रमाण के साथ है, और कबीर साहब की वाणी के अनुसार सत्य प्रमाण के साथ। राम राम हरे कृष्ण ये कहीं प्रमाण नहीं है किसी सदग्रंथों के अंदर, ये जान लीजिए आप। हाँ, ये तो नहीं है, वो तो जब अगर प्रमाण नहीं है तो हम उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अंधविश्वास गति से लगातार उस चीज को जानकारी नहीं है, और रामपाल जी ने उस चीज के लिए अंदर से भक्ति का ज्ञान प्रकाश किया है। बता दें दर्शकों की आपको, आज संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व में सबसे अव्वल दर्जों में आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा हर बातों के लिए प्रमाण दिखाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज तक इस धरती पे बहुत सारे संत हैं, लेकिन किसी ने इस प्रकार से प्रमाणों का जखीरा नहीं खोला था कि वास्तव में परमात्मा कौन है और भक्ति मानव समाज के लिए कैसे सही है। मैं आपको बता दूं कि आज ये भी एक सवाल क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि कोई बताने वाला इस धरती पे ये नहीं था कि आज हम भक्ति कैसे करें। हर कोई अपनी अपनी विचारधाराओं को रखता था, जितना ज्ञान था अगले को उतना ही बताता था। क्या हमारे शास्त्र और सत्ग्रंथ ये कहते हैं कि जानकारी नहीं है या अपने मन से भक्ति करो तो वो फलित है? बिल्कुल राइट नहीं करता। नियम और मर्यादाओं के अंदर रह करके भक्ति करनी होती है। रामकृष्ण से कौन बड़े, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी गुरु आगे आदीन। गुरु प्रणाली जो चली आई है इसका भी गुरु जी ने, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जिक्र किया है और बताया है कि गुरु पूरा होना चाहिए। ये गुरु का प्रमाण गीता जी में भी बताया गया है। इन सदग्रंथों को खंगाल करके संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसे रहस्य को उजागर किया है जिससे आज तक पूरे विश्व में सभी संतों के लिए बताया जा रहा है। ये बात सभी संतों में से कोई एक संत भी इस प्रकार का प्रमाण आज तक नहीं दिखाया था। हम ये कह लें कि गुरुबिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे ज्ञानी, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। ये सत्य है कि बिना गुरु का ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति व्यर्थ का है, किसी काम का नहीं है, उनकी सारी बातें झूठी है। और आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु इस धरती पे हैं और वो भी उनके भी गुरु हैं। गुरु प्रणाली में वो चल करके एक ऐसे अध्यात्म का इन बातों को उजागर किया है, अध्यात्म क्रियाओं को, कि आज लोग देखते देखते रह जाते हैं। इनकी बातों का कोई आज तक जवाब नहीं दे पाया है। हमारी TV 8 न्यूज के चैनल वालों ने सारे इन तथ्यों को खंगाल डाला, लेकिन आज तक कोई इनसे सामने से बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो कि इंटरनेशनल चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा डेबिट करने के लिए सभी संतों को आमंत्रित किया गया था। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जब ज्ञान सबको है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी संतों को आमंत्रित किया था कि आप आओ और ज्ञान चर्चा करो। सदग्रंथों के आधार पर अगर आपकी भक्ति है तो आप हमें सदग्रंथों में प्रमाण दिखाइए, या आप जो भक्ति बताते हैं उसका प्रमाण दिखाइए।
हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया था कि आओ और आप हमारे बीच में बैठ करके एक डेबिट करो, चर्चा करो, ज्ञान चर्चा करो, ताकि ये पता चले कि मानव समाज के साथ में कोई ऐसी गलती ना हो जिससे उसका मानव समाज बर्बाद हो जाए, जीवन बर्बाद हो जाए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल रहेगा? जो सब लोगों को बुलाया गया, सब लोग आए नहीं ज्ञान चर्चा के लिए। हाँ, हम ये आशा करते हैं कि हमारे श्री संत रामपाल जी द्वारा ये हम आदर्श प्रस्तुत किया गया और सभी भक्त आनंद में हैं, मगर आज हमारे बीच में मालूम नहीं पड़ रहे हैं, वो अंदर है। हम प्रार्थना करते हैं सरकार से और उस नियम कानून से कि उनके लिए निकाल के छोड़कर हमारे बीच में रखा जाए और भेजा जाए और हम उनके सन्मान रास्तों पर चलने के लिए उग्रसात हों। और क्या कहना चाहते हैं आप? टीवी 8 न्यूज पे सीधा बने हैं इसमें। हाँ, वो तो हमारे लिए सभी भक्तों के लिए ऐसा है कि एक नैया में पतवार है, नैया के खेवनहार है संत रामपाल जी। तो हम चाहेंगे कि हमारी एक ऐसी जो सोने की अंगूठी है उसमें नंगीना नहीं है तो बेकार हो रहा है, इसलिए हमारी नंगीना को अंदर से निकाल के बाहर हमारे बीच में भेजा जाए। बिल्कुल, इनका कहना यह है कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुद आया किस काम। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुद आया किस काम। जब उस कुएं में जल ना हो तो उस कुएं को कुआं नहीं मड़ार बोलते हैं लोग, ये समझ लीजिए आप। वैसे ही मानव समाज के अंदर, मानव के अंदर अगर इस श्वास के अंदर उस नाम दीक्षा अगर गुरु जी की नहीं है तो ये मानव जीवन व्यर्थ है, बेकार है, खाली है, कुएं के समान में, मड़ार के समान हो जाता है। जैसे जल अगर उस घड़े में ना हो तो वो घड़ा नहीं कहलाएगा। और क्या कहना चाहते हैं जो आज आपको देख पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज प्रदर्शनी में आए और जो यहाँ सदग्रंथों का हवाला बताया जाता है, दिखाया जाता है, प्रमाण वो देखें, वो आपको क्या आश्चर्यचकित कर दिया है जो आप देख पाए अभी? अच्छा जी, हम एक इसी चीज पर हमने एक भजन अभी बनाया है। नाम है तेरा तारनहारा, कब कैसे दर्शन होगा, कितनी सुंदर रचना जिसकी, कितना सुंदर वह होगा। नाम है तेरा तारनहारा, ऋषि मुनि जन भक्ति जो तेरी सेवा में वही आते हैं, सब पाते हैं इच्छा बल से, तेरा दर्शन पाते हैं। सत्य और धर्म के पथ पर अब हमको चलना होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब कैसे दर्शन होगा, जिसकी सुंदर रचना जिसकी, कितना सुंदर वह होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब कैसे दर्शन होगा। सत सत हमारे रामपाल जी के लिए नमन है, सब भक्तों का, सभी का नमन है। और भंडारा पा रहे हैं, भाइयों के साथ में प्रेम से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। क्या नाम आपने बताया अपना? मनीराम। कहाँ से? सैजना है मीरगंज के पास। मैं अध्यापक हूँ। मनीराम जी से हमारी बात हो रही थी और मनीराम जी ने यहाँ सत्संग में या भंडारे में आकर के प्रदर्शनी में ये जब सदग्रंथों का हवाला देखते हैं, सदग्रंथों में प्रमाण देखते हैं, तो वाकई में इनका भी मन ये कहने लगता है कि आज तक ऐसी सच्चाई से हम रूबरू नहीं हो पाए थे। कई ऐसे सत्संग में, कई ऐसे संत समाज में भी गए हैं, लेकिन ऐसी सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाए हैं। बने रहिए ऐसी खबरों को देखने के लिए न्यूज पे। जय हिंद। तो सर ये बताएं, जैसे गायत्री परिवार से काफी टाइम से आप जुड़े थे, तो गायत्री मंत्र में यहाँ हमने सदग्रंथों में देखा कि ओम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन से लोग लगा के जाप कर रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया ना कि अगर सदग्रंथों में जो है अगर वो आप अपने मन से लगा रहे हैं, ये तो आप नियम संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप गलत तरीके से, मतलब वो अपने मन से दर्शा रहे हैं, ये कह लें हम। ओम जो लगाया है वो आज तक हमने एक अपनी भाषा को एक बहुत अच्छा रोचक बनाने हेतु लगाया है, मगर आज हमें ये मिला है कि ओम नहीं होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ये होना चाहिए। आपकी बात संतुष्ट है? अच्छा सर, जो आज भी गायत्री परिवार में हैं और इस प्रकार के आडंबरों में फंस चुके हैं कि उनको ओम
किसी के बताए द्वारा अगर मिक्स करके अपना जाप कर रहे हैं, इससे तो फलित नहीं होगा, इससे तो उनका लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनके लिए सच्चे रास्ते पर लाने के लिए आज आपसे प्रेरणा मिली है, तो हम उन्हें सच्चे रास्ते पर लाने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं गायत्री परिवार में जो आज भी हमारे ऐसे लोग फंसे हुए हैं जो सच्चाई से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या क्या कहना रहेगा? और हम यही चाहते हैं कि वो इस नैया में मझधार में अटक रही है, आए और संत रामपाल जी के नैया पर बैठे और सच्चे रास्ते पर चलने के लिए उनके ग्रंथों का भी सहारा ले और उन सच्चे सन्मार्ग प्रेरणा स्रोत हो। और कितने दिन से आप प्रोफेशनल पद पे हैं, प्रोफेसर हैं ऐसे कुछ किसी विभाग के? किसी विभाग के आप प्रोफेसर हैं? मैं डॉक्टर 1971 का इंटर साइंस का डॉक्टर हूँ और अब तक टीचर रहा, रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया जूनियर हाई स्कूल से, और घर में सेवा कर रहा हूँ सबकी लगातार। 10 रुपए की 20 रुपए की दवा दे देता हूँ और सही हो जाता है मरीज। अच्छा, अब तक आपका विश्वास विज्ञान पे कितना था और अध्यात्म पे कितना था? किसको मानते हैं आप? विज्ञान में मेरा हमेशा रहा है, क्योंकि उस समय उस कार्यकाल में 1971 में 5 लड़के ही, हम 50 में जो कि प्रोफेसरों के लड़के थे, हम ही पास हुए 5 लड़के, और हमें मतलब पूरा विश्वास हुआ कि हमने अच्छा मतलब हमने मेहनत किया और हम समझ में आ गया। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं? आज विज्ञान और समाज की तुलना जब हुई आपके सामने, तो किसकी तुलना आपको ज्यादा अच्छी लगी और परसेंटेज में लगी? विज्ञान की तुलना तो बहुत ही प्रशंसनीय है, और समाज जो आज तक इधर उधर भटक रहा था वो भी रास्ते पर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ अध्यात्म बता रहा है कि विज्ञान जहाँ से खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म स्टार्ट होता है, यह आज आपको पता चला? हाँ, आज भी। तो देखिए, वाकई में दर्शकों, ये प्रदर्शनी में लोग आते हैं तो इनको कितनी बड़ी जानकारी मिल जाती है और कितने कई ऐसे सत्य से वाकिफ हो जाते हैं, और वाकिफ होने के बाद फिर दिल दहलता है कि इन सच्चाइयों से अब तक हम दूर कैसे रहें। तो ऐसी सच्चाई को देखने के लिए आप भी शामली बेतखेड़ी के अंदर जो सतलोक आश्रम बेतखेड़ी है उसके अंदर प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी के अंदर आप आकर के तमाम ऐसे सवालों का हल आप निकाल सकते हैं, खुद सदग्रंथों का हवाला देख सकते हैं, और यहाँ बताते हैं लोग, दिखाते हैं लोग और समझाते भी हैं। हमारे हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, किसी भी धर्म, सिख ईसाई किसी भी धर्म के हो, सभी धर्मों की बुकों को खोल करके यहाँ बताया और दिखाया जाता है। और आपको भी ऐसे जैसे इन सर का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ऐसे आपका भी हो सकता है, क्योंकि हमने भी हमारा भी दिल दहल गया था जब हमने सच्चाई देखा था। तो आप भी इन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आ सकते हैं सतलोक आश्रम शामली बेतखेड़ी। प्रदर्शनी के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं और प्रदर्शनी बहुत सुंदर लगाई जाती है यहाँ पे। तो आप देख रहे थे प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, जो कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है और विशाल भंडारा कराया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जिसमें निःशुल्क भंडारा चल रहा है। विश्व के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है और इसी प्रकार के तमाम ऐसे भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से होते रहते हैं। और आप इनकी चैनलों पे, साधना टीवी चैनल पे भी देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के 7:30 से 8:30 डेली के सत्संग आते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों आपको ये बातें जरूर समझ में आई होगी कि आज प्रदर्शनी से हमें क्या सीख मिलती है। बने रहिए हमारे साथ, TV8 न्यूज के साथ में ऐसे खबरों को देखने के लिए।